हुकूमतें हैं जो धांधली के तहत हुकूमतें बनाई गई हैं, जैली मिनट वाली हुकूमतें, ये अब भी अपनी इस्लाह नहीं करना चाहती और मज़ीद ये उस निज़ाम को और ख़राब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। अब मैं मुआवजा करता हूँ अपने सूबे का कि हमारे सूबे में इलेक्शन हुए, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि कोई भी साबित कर दे कि हमने किसी उम्मीदवार के लिए किसी तरह की कोई रुकावट पैदा की हो, हमने किसी तरह से सरकारी तौर पर किसी तरह से कोई दबाव डाला हो। और उसका सबूत यह है कि बावजूद इसके कि हमारे एक ज़िले के अंदर हमारी ही पार्टी में हमारे ही लीडर इमरान खान के तस्वीर के साथ, हमारी पार्टी के झंडे के साथ हमारे खिलाफ कैंपेन हो रही थी, इलेक्शन हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी हमारी ही पार्टी का एक कारकुन शहीद हुआ और उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हमने सिक्योरिटी भी दी, हमने कानूनी तौर पर हुकूमत होते हुए रुकावट डाल सकते थे हम, क्योंकि गैर कानूनी काम था कि पार्टी का नुमाइंदा ना होकर, कैंडिडेट ना होकर वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाए और झंडा इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी हमने, इसलिए कि हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि हम जमहूरी हैं, इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक हमने जमहूरी तरीके से खुली छूट दी कि आप इलेक्शन लड़ें और अवाम को पूरा हक दिया कि वो अपनी राय के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक जिसको वोट देना चाहती है वोट दे। अवाम ने वोट दिया, अवाम ने अपने नुमाइंदा चुना, हमें खुशी है इस बात की, हम अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब वो नुमाइंदा उनके तक़वा पे पूरा उतरता है नहीं उतरता, लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमने जो अवाम के दिली राय थी, अवाम का जो मैंडेट था, उसका एहतराम किया और उनके दिए हुए वोट की इज्जत की। वरना 2 नंबरी हम भी कर सकते थे, कानून को हाथ में लेकर गैर कानूनी हरकत हम भी कर सकते थे, लेकिन ये फ़र्क है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना 2 नंबर हैं, ना मुनाफिक हैं, ना हम कानून को हाथ में लेते हैं और हम पाकिस्तान की आइन की बाजारी करते हैं और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के साबित किया है। इंसान की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, उसका अमल बताता है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी जो बात है वो, हमें एक लेटर आया विफाक की तरफ से और उस लेटर में हमें एक आ गया कि बिजली की चोरी हो रही है पख्तूनख्वा में, उस हवाले से हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को, लेकिन इससे पहले जो बिजली की 2 तरह से बिजली के लॉसेज हो रहे हैं, एक सिस्टम की वजह से हो रहे हैं, एक आवाम बिजली चोरी करती है उसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन हमारे सूबे में एक बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, आवाम को तकलीफ नजर आ रहा है कि मज़ीद आवाम को तकलीफ देंगे। तो मैं यहाँ पे वादे करता हूँ एक बात को कि जो इन्होंने लेटर लिखने से पहले ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और वार्डा के जरिए लोगों को FIR देना शुरू कर दी, तो फिर आपने जब बातचीत नहीं करनी तो लेटर क्यों लिखा आपने फिर? और अगर आपने लेटर लिख ही दिया है और आप बातचीत करने के मूड में है तो पहले आप बातचीत करें। और मैं बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ IG साहब को कि जब तक हमारी ये बातचीत नहीं होती तो बिल्कुल वार्डा के कहने के ऊपर उस वक्त तक ये जो नाजायज़ FIR लोगों पे करवा रहे हैं इसको ना किया जाए, और कानूनी तौर पे अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी रही है गैर कानूनी तो उसके लिए रास्ता हम निकालने को भी तैयार हैं, बात करने को भी तैयार है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो हमने इख्तियार किया हुआ है। और मैं ये भी वादे करता हूँ कि मुझे आप पहले डिटेल भेजें वहाँ से, जो मिनिस्टर हैं वो मुझे भेजें वहाँ से कि मेरे सूबे में इस वक्त कितने लॉसेज हैं। मैं उनको ऑन करता हूँ, मैं अपनी आवाम को ऑन करता हूँ, वो जो लॉसेज हैं जितने भी हैं वो लॉसेज, फिर मैं फैसला करूंगा कि जो चोरी के हिसाब से मेरे लोगों के लॉसेज हैं, अगर बहसीत के सूबा मैं उनको ऑन करता हूँ और मैं उनको बर्दाश्त करता हूँ, अपने लोगों को रिलीफ देना चाहता हूँ, तो जो मेरा 1510 अरब रुपये आपने देना है तो उसमें से मैं आपसे कटौती करवा कर अपने लोगों को रिलीफ देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ बैठें और बैठ के बात करें। ये जो बदमाशी का आपने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है ये यहाँ पे नहीं चलेगी, ये यहाँ पे नहीं चलेगी, न ये बर्दाश्त की जाएगी। और हमारे लोगों को बार बार आप कह देते हैं कि चोर चोर, ये दोबारा ये लफ्ज़ भी आप ना इस्तेमाल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हमारे लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हमारे लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये लफ्ज़ इसके बाद मैं किसी के मुंह से ना सुनूं कि मेरे सूबे के लोगों के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हम चोरी करते हैं। चोरी हम करते नहीं हैं, फिर चोरी आपका डिपार्टमेंट करवाता है। वार्डा के अफसरान, वार्डा के लाइनमैन, वार्डा के सुपरिटेंडेंट के बगैर कोई एक यूनिट भी चोरी नहीं कर सकता। फिर आप कहो कि आपका महकमा चोर है, आपका डिपार्टमेंट चोर है, आपके अफसरान चोर हैं, बजाय आप मेरी आवाम को चोर कहते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बैठे हमारे साथ पहले बात करें, बात करने के बाद फिर मैं ऑन करूंगा अपने सूबे के लोगों को। उनकी सब मजबूरी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल की वजह से मजीद हमारा सूबा पीछे गया हुआ है। बहुत से एरियाज हमारे ऐसे हैं कि जिनमें बहुत
बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कारोबार नहीं है वहाँ पर, तो अगर मैं उनको ओन करना चाहता हूँ और उनकी जगह पर मैं पैसा भरना चाहता हूँ, मैं भर सकता हूँ और आपने मेरे पैसे देने हैं, तो उससे पहले बात करें, बजाय इस तरह पर्चे काट के मेरे लोगों को और मेरी पुलिस को दोबारा आमने सामने लाना है। बड़ी मुश्किल से जो आपने 9 मई के बाद सरकार यहाँ पे की, हमारा शुक्र है, वो ज़र्फ है, हम ज़र्फ वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का वर्कर भी इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक एक ज़र्फ रखता है, बड़े ज़र्फ से हमने बर्दाश्त किया, हम आगे इस सिस्टम को चला रहे हैं। हमें मजीद आपस में कन्फ्रंट करा के आप इस तरफ लेके ना जाएं। इसके अलावा जो हालात चल रहे हैं इस वक्त इमरान खान के केसेस के, और जो बुशरा बेगम के हवाले से, जो उनकी सेहत के हवाले से जो बातचीत की जा रही थी, उसके ऊपर जो इस वक्त जो टेस्ट हुए, और हमने सुबह खैर मखलूक ने यहाँ से लेटर लिखा कि हमें भी इजाज़त दीजिए, हमें बोर्ड बना के टेस्ट करना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई उसकी, जो बहुत ही बड़ी जाती है। यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है, और हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हमारी जो बुशरा बेगम इमरान खान साहब की जो बीवी है, उनको अगर हमें तशवीश है इस बात के ऊपर कि उनका इलाज सही नहीं हो रहा है या उनकी सेहत के हवाले तशवीश है, तो हमारा हक बनता है कि एज हुकूमत हम उनको उनका चेकअप करवाएं। इन्होंने नहीं करने दिया, लेकिन जो टेस्ट रिपोर्ट आई है, उस टेस्ट रिपोर्ट में वो बात साबित हुई है कि जख्म मौजूद है। तो इसके ऊपर हमारी तशवीश है, बकायदा एक और बोर्ड बिठाया जाए, इस चीज़ को क्लियर किया जाए। इस तरह की हरकतें करके, मजीद हरकतें करके आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इस निज़ाम को हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारा जो एक जायज़ हक है, हमारा जो एक पुरअमन एहतजाज करने का हक है, हमारा रैलीज करने का हक है, हमारा कैंपेन करने का हक है, वो हक हमसे बार बार छीना जा रहा है, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि बैफियत वज़ीर आला, इसके बाद मैं खुद जाऊँगा और पाकिस्तान के हर सूबे में अपने वर्कर का नशर करूँगा, अपने वर्कर्स के पास जाके हर सूबे में जाके जलसे करूँगा, अपने जायज़ मुतालबात की डिमांड करूँगा, और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये कोई तरीका नहीं है जो मैंने इख्तियार किया हुआ है, हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर इस वक्त जैली पर्चों में, जैली केसों में वो कैद है। उसके बाद मजीद आप बारहा आप रिपीट कर रहे हैं वो चीज़ें कि जिन चीज़ों को हम बर्दाश्त कर करके मजीद हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें, आप लोगों की खिदमत की तरफ फोकस करें, पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनकी तरफ फोकस करें, और हमें बार बार ना छेड़ें, क्योंकि आप हमें छेड़ेंगे बार बार और गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर आप ये काम करेंगे, तो फिर जाहिर बात है हमारी बर्दाश्त की एक हद है और हमारा एक ज़र्फ है। आप उस ज़र्फ का फ़ायदा ले रहे हैं, हमें मजबूर ना करें कि हम फिर वो इक़दाम करें, फिर जो इक़दाम अगर हमने उठा लिए तो इतने सकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बगैर मैंडेट से बैठे हुए हैं, आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है आवाम का। और फिर बारहा जो आप बार बार महंगाई का एक तूफान लोगों पर डाली जा रहे हैं, बार बार महंगाई हो रही है, बिजली यहाँ मौजूद नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जो हालात मुल्क के आपने बनाए हैं पिछले PDM 1 के तजर्बे में, उसके बाद एक जो कायम मकाम हुकूमत ने तबाहियाँ फिरी इस मुल्क के अंदर, और उसके बाद दोबारा आप एक और PDM 2 की शक्ल में फिर एक मैंडेट चोर जो आके बैठ गए फार्म 47 से घूमते हैं। तो जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है, तो उस हाल को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा चूँकि ऑब्जेक्शन लगा था सेनेट के हवाले से, जो इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन उन्होंने मुलतवी किया और कहा कि आप उन जेली नोटिफाइड रिजर्व सीट जिनका हक ही नहीं बनता है आइन के मुताबिक, और ये मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर एक पार्टी का मैंडेट है और अगर उसकी किसी वजह से वो रोका गया है रिजर्व सीट को, तो किसी और पार्टी को दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक दफ़ा फिर जिस तरह वो आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे हमारी सीटें और पार्टियों को दे दी और साथ कह दिया इसके लिए कानून बना लो। ये पहले दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं ये नादिरशाही हुक्म दे रहा हूँ और कानून बाद में बना लो आप। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि हमारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर टिकट के ऊपर कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं था। तो अब एक ऐसा जनरल कुहाड़ से हमारा एक MP आ चुका है और एक ज़मनी इलेक्शन में हमारा एक MLA आ चुका है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट के ऊपर। तो हमें अपना ये हक वापस दिया जाए। हम इसके लिए अपील भी कर रहे हैं, हम अदालत में भी जा रहे हैं, हम इस पर रिव्यू भी कर रहे हैं, और हमें समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेहरबानी करें, आप जिस हद तक जा रहे हैं आप एक्सपोज हो चुके हैं, मजीद आप ये हदें क्रॉस ना करें। किसी के मैंडेट को इस तरह चोरी पहले आपने किया, उसके बाद रिजर्व सीट पे आपने हमारी सीटें किसी और को दे दी। ये बार बार जो आप ये कर रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं, आप क्या करवाना चाह रहे हैं, ये आपका क्या मकसद है, मेरी समझ से बाहर आता है। लेकिन मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप कानून के मुताबिक हमारी सीटें वापस करें, और सीटें वापस देने के बाद सेनेट का जो ऐवान है वो KP के बगैर है। आपने यहाँ पर तो इलेक्शन नहीं होने दिया कि जी यहाँ पर ऐवान पूरा नहीं है।
लेकिन वहाँ पे सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में पूरे सूबे के लोग नहीं थे सेनेटर्स, और आपने वहाँ इलेक्शन होने दिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है, तो कौम बेवकूफ़ नहीं है। आप एक्सपोज नहीं, आप नंगे हो चुके हैं और आप मजीद नंगे हो रहे हैं। तो मेहरबानी करें इस निज़ाम को मजीद नंगा ना करें। ये निज़ाम कोई आपकी मलकियत नहीं है। पाकिस्तान का आइन और कानून जो चीज़ कहता है उसके मुताबिक चलें, उसके मुताबिक चल के पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें, और पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है, हम करेंगे और घर तक जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ों के ऊपर हमारे साथ बैठ के बात की जाए, अपना हक दिया जाए, और जो जो बातें मैंने की हैं इनके ऊपर अगर प्रॉपरली हमारे साथ बैठ के एक हल ना निकाला गया तो फिर एहतजाज हक हम रखते हैं, और ये एहतजाज भरपूर एहतजाज होगा। और फिर आपको हम अपना वो कहते हैं ना कि हक अगर मांग